हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय आर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बनाना सिखाऊंगी एक फ्री हैंड पोर्ट्रेट ड्राइंग। इस मेथड को यूज़ करके आप किसी का भी पोर्ट्रेट जो है वो एक्यूरेट बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं बीच बीच में बताने वाली हूँ काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेकिंग पोर्ट्रेट। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने पोर्ट्रेट के लिए ली है एक लेड पेंसिल जिसका लेड का साइज़ है 0.5। तो आप ये ले सकते हो एक नॉर्मल पेंसिल भी या फिर कोई भी स्टेडलर पेंसिल या कलर्ड पेंसिल जो भी आपके पास हो। तो जो पोर्ट्रेट है उसके लिए मैं जो पेंसिल है उसको बहुत ही हल्के हाथों से यूज़ करूँगी, उसको दबाकर नहीं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी। सर्कल बनाने के बाद मैं उसका एक सेंटर पॉइंट निकालूंगी। सेंटर पॉइंट से जो मेरा सर्कल हाफ है वो मेजर करके मैं नीचे एग्जैक्ट एक मार्क दे दूंगी जो कि हमारा चिन एरिया होगा। अब जो सर्कल का हाफ है वहाँ से जो मैंने चिन एरिया निकाला है वहाँ पर मैंने लाइंस जोड़ दी हैं जो कि हमारी जो लाइंस होंगी। इन्हें हम अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। अब इसके सेंटर में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सेंटर लाइन को भी मैं हाफ में डिवाइड कर दूंगी। अब हाफ लाइन और चिन के बीच में जो आएगा सेंटर वो होगा हमारा नोज़ एरिया, और नोज़ एरिया और चिन के जो सेंटर में आएगा वो होगा हमारा लिप्स। ये सब अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं क्योंकि सबके फेस जो है वो सेम नहीं होते, लेकिन बेस यही लेकर बनाएंगे हम हर एक पोर्ट्रेट। अब जो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करी थी और उसमें जो हाफ मार्क करा था, यहाँ पर बनेंगी आइज़। और जो आइज़ होती हैं उन दो आइज़ जो होती हैं वो बराबर होती हैं और उनके बीच का जो गैप होता है उसमें थर्ड आई जो होती है वो फिट हो जाती है। मीन्स ये तीनों एरिया जो होते हैं बराबर के डिवीज़न होती है इनमें। अब इन मार्क्ड एरियाज़ में मैं आइज़ बनाऊंगी। ये आइज़ और ये पूरा पोर्ट्रेट मैं इमेजिनरी बना रही हूँ। इसे आगे मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर दूंगी। आइज़ के बीच में जहाँ पर नोज़ स्टार्ट होता है वहाँ से मार्क करके मैंने अपने आईब्रोज़ को बनाया। जो आईब्रोज़ के आर्क्स हैं वो हमारे इरीज़ के पीछे से आते हैं। आइज़ के इनर कॉर्नर मार्क करके मैंने जो अपने नोज़ है उसके आउटर एरियाज़ बनाए। लिप्स के जो आउटर कॉर्नर पार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट इरीज़ के जो सेंटर होता है वहाँ पर आते हैं। तो अब इन पॉइंट्स को मार्क करके मैं लिप्स के साथ जॉइन कर दूँगी। और जो चिन एरिया होता है वो भी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाता है रेफरेंस के। यहाँ पर मेरी चिन मेरे को छोटी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। और एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट करने के बाद अब मैंने एक जॉ लाइन बनाई, हेयर लाइन बनाई और इन सबको जॉइन करके एक रैंडम फेस बनाया है इमेजिनरी। जो ईयर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट आइज़ के अपर पार्ट पे स्टार्ट होते हैं और नोज़ के जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे मैं बियर्ड और मुस्टैशेस बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक मेल का फेस बना रही हूँ। अब इस बेस पोर्ट्रेट ड्राइंग को लेकर मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करूँगी। यहाँ पर मैं डिटेलिंग कर रही हूँ, शेडिंग कर रही हूँ हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग के थ्रू। यहाँ मैं डार्क टोन्स के लिए क्रॉस हैचिंग कर रही हूँ, मीडियम टोन्स के लिए हैचिंग, और जो हमारे लाइट एरियाज़ है वो मैं छोड़ती जा रही हूँ। अब यहाँ पर मैं डिटेलिंग वर्क कर रही हूँ, आईब्रोज़ को शेप दे रही हूँ जैसे मेरे रेफरेंस में है। गाइस, आप इस बेस पोर्ट्रेट से किसी भी मैन या वुमेन का पोर्ट्रेट इजीली बना सकते हो। मैं यहाँ पर हैचिंग से शेडिंग करके एक आई के आसपास डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता कि हैचिंग और क्रॉस हैचिंग क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। हैचिंग है जो मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने अभी नोज़ के आसपास करी उसे 3D लुक देने के लिए। क्रॉस हैचिंग होती है जहाँ पर मुझे डार्क एरियाज देने हैं, वहाँ पर मैं इन लाइंस को कट करती हूँ जैसे मैंने आईब्रोज में करा है, तो वो होती है क्रॉस हैचिंग। इन शॉर्ट हम क्रॉस हैचिंग में लाइंस को क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ पे मुस्टैशेस और बियर्ड भी मैं हैचिंग और क्रॉस हैचिंग से ही बनाऊंगी क्योंकि मैं पूरे फेस पर वही कर रही हूँ। यहाँ पर मैं अलग अलग से हेयर नहीं बना रही हूँ। जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए कि कैसे इस बेस पोर्ट्रेट पे हम किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकते हैं, तो मैं जल्दी से आपको हैचिंग क्रॉस हैचिंग करके वो पोर्ट्रेट बनाकर दिखा रही हूँ। मैंने ईयर्स को एक सिंपल फॉर्म देकर उसमें से फिश शेप्स बनाई। ये एक इजी मेथड होता है किसी भी पार्ट को बनाने के लिए। पहले उसे सिंप्लीफाई करो और फिर उसमें डिटेलिंग कर दो।
अब यही क्रॉस हैचिंग से मैं यहाँ पर भी शेडिंग करूँगी। सेम मैं सेकंड ईयर में भी ऐसे ही करूँगी। सेम वही हैचिंग से अब मैं इनके हेयर ड्रॉ करूँगी। जो मेरे पास रेफरेंस है उनमें इनके जो हेयर हैं वो स्पाइकी हैं, तो यहाँ पर मैं स्पाइकी हेयर बना रही हूँ। हेयर में भी मैं टोनल वेरिएशन रखूँगी, डार्क टोन्स, लाइट टोन्स, मीडियम टोन्स, और ये सब हैचिंग से ही करूँगी। जहाँ पर मुझे ज़्यादा डार्क टोन देनी है वहाँ पर मैं हैचिंग ज़्यादा करूँगी, और जहाँ पर लाइट टोन्स देनी है, हाईलाइट देने हैं, वो एरिया में छोड़ दूँगी। अगर आपको ये पोर्ट्रेट बनाने का मेथड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।